ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर भगवान शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करें। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लौकिक कार्य सुख पूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो जो कष्ट उपस्थित होते हैं, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही शंकर जी की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने भगवान शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना तथा सुनना चाहते हैं? इस प्रकार यहाँ पर यह द्वितीय रुद्र संहिता का प्रथम खंड समाप्त होता है। नया अध्याय प्रारंभ होता है, 12वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, हे तात, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं, तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए, वो जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुनि, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ देव देवेश्वर जनार्दन भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ इसीलिए आए हुए हैं, प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवतागण बोले, हे भगवान विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं, उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की ही सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है। अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देव देवेश्वर भगवान शंकर के लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए। भगवान शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण वे सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए, और जब वे शिव जी की भक्ति से वंचित हो गए, तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सत्तम, लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा
और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य, हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया? इसीलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वहीं मनुष्य की जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अंधता और वही महामूर्खता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है, जो शिव भक्ति परायण है, जो भगवान शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं, जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग लोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक्य के कारण सदाशिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है, उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा, तब उन्होंने साक्षात श्री हरि को प्रणाम करके मनुष्यों की समस्त कामनाओं को प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उन ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा देव से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा जी ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे ऋषि श्रेष्ठ, वही मैं आज आपसे कह रहा हूं, सुनिए। इंद्र पद्म रागमणि से बने शिवलिंग, विश्वापुत्र कुबेर स्वर्ण शिवलिंग, धर्म पीत वर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए, विष्णु जी को इंद्र नीलमणि से निर्मित ब्रह्म स्वर्ण से बने शिवलिंग, हे मुनि, सभी विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पीतल के शिवलिंग, अश्विनी कुमार को पार्थिव, देवी लक्ष्मी को स्फटिक मणि निर्मित, सभी आदित्य ताम्र निर्मित, सोमराज चंद्रमा को मौक्तिक शिवलिंग, अग्नि देव को वज्रमणि यानी हीरे से बने हुए, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी मृणमय को पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आदर पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती हैं। ब्रह्माणी देवी रत्नमयी शिवलिंग की पूजा करती हैं। वाणासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा जी ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं की हित कामना के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से भगवान शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्त में ब्रह्म देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुनि, वहां आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग की पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवों, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्य से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव
स्ववर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो जो सत्कर्म बताया गया है, उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो, उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्ममयी सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात्कार करते हैं। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाले, विशुद्ध, कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजों, शिवलिंग दो प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य बाह्य लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं, वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतः शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए भगवान शिव के इस स्थूल विग्रह की स्थापना की गई है। जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस सदाशिव का साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाले हैं। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहते हैं। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भगवान शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म और अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके भगवान सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार, जलाशय आदि वस्तुओं में अपने प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार हे देवों, यह सत असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप परम ब्रह्म ही समझें। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरि